नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। बोर एटॉमिक मॉडल अपना कंप्लीट हो चुका था, उसमें अपन ने रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया था दोस्तों। इस पे बेस्ड जितने भी अनुपात वाले फॉर्मूले थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा वेलोसिटी यानी वेग के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था और एनर्जी के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज अपन इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और मैं कुछ स्पेशल जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो न्यूमेरिकल में लेके आया हूं दोस्तों। इससे पहले अपन ने जो बोर एटॉमिक मॉडल था इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार छोटा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं त्रिज्या की। त्रिज्या का फॉर्मूला था R इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट वैल्यू थी, तो मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने अनुपात की बात की थी, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर और R1 अपॉन R2 Z2 अपॉन Z1। जब n कांस्टेंट हो दोस्तों ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर z कांस्टेंट हो तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। ये अपने पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था जो R इक्वल टू था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर n। ये तो था दोस्तों रेडियस के बारे में। वेलोसिटी या वेग की बात करें तो v इज इक्वल टू 2 पाई z e स्क्वायर अपॉन nh। जहां अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो वैल्यूज थी, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, यानी 2 पाई e स्क्वायर अपॉन एन ये कांस्टेंट था दोस्तों, ओ सॉरी एच कांस्टेंट था। तो इसकी वैल्यू जब रखी गई तो ये अपने पास क्या रखा, 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकंड। हो सकता है कि आपके पास 6 हो दोस्तों, तो याद रखना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो रेडियस वेलोसिटी के जो रेशियो थे, अनुपात पे बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें v1 अपॉन v2। देखो यहां से आप देख सकते हैं ये जो v है वो प्रोपोर्शनल हो गया z अपॉन n के दोस्तों। तो अगर मैं z की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो n v की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वेग क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए इससे रेशियो का फॉर्मूला बन गया v1 अपॉन v2 इक्वल टू z1 अपॉन z2 और v1 अपॉन v2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये जब n कांस्टेंट हो और ये जब z कांस्टेंट हो। इसके अलावा दोस्तों थर्ड फॉर्मूला था अपने पास एनर्जी का, जो आया था अपने पास 13.6 माइनस में एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जहां जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको छोड़ दें तो ई समानुपाती हो जाए माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। अब देखिए इनके रेशियो की बात करें तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर हो जाएगा, और E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों Z1 स्क्वायर अपॉन Z2। इसके अलावा दोस्तों अपन ने 3 फॉर्मूले और पढ़े थे कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का सम होता है। फिर मैंने कहा था कि इनके बीच में क्या रिलेशन था, तो डेल ई इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी आया था, और डेल ई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ये अपने पास इनके बीच में नए नए रिलेशन बने थे दोस्तों। आज इन्हीं पर आधारित मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप नए तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको हर एक टॉपिक अब आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ले सकते हैं, टॉपिक वाइज आप अपने थ्योरेटिकल नोट्स बना सकते हैं दोस्तों चैनल के साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो पीडीएफ में डालता हूं, जैसे नाम अपना वही सेम एआर केमिस्ट्री धाम है, ये भी इसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो इसको भी आप ज्वाइन करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न में से निम्न सदस्यों की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वेग ज्ञात करना है। हमें दोस्तों इसको कैलकुलेट करना है। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये आपको हर एक एटम के लिए रेडियस वेलोसिटी निकालनी है। तो v का फॉर्मूला था अपने पास 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करते हुए z की वैल्यू यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू तीसरी है दोस्तों, यहाँ n की वैल्यू गिवन है, ये रहा तीसरा कोर्स या तीसरी कक्षा। n की वैल्यू दे रखी है। हीलियम के लिए दोस्तों n की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही बेरिलियम z की वैल्यू 4, z की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और n की वैल्यू 3। और ऐसे ही लिथियम के लिए दोस्तों n की वैल्यू भी 3 और z की वैल्यू भी 3। तो इस तरह से आप इन सभी
एटम्स और आयंस का आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है और एज इट इज आंसर निकालना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं केवल आपको वैल्यू पुट करके बता रहा हूं, कैलकुलेशंस आप जानते हैं, कैलकुलेशन खुद को करनी है, अपने को ये प्रैक्टिस जरूर रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन काम आएगी दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट बात अगर समझ में आ जाए तो। देखिए दोस्तों, लिथियम +2 है उपस्थित, लिथियम +2 आयन में उपस्थित तीसरे कोष यानी n की वैल्यू दे रखी है दोस्तों तीसरी में इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वेलोसिटी दे रखा है x सेंटीमीटर पर सेकंड हो, तो पहली कक्षा में n की वैल्यू 1 के लिए वेग क्या होगा। यानी इसको अगर मैं v1 मान लूं दोस्तों, तो ये v2 मेरे पास कैलकुलेट करवा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गिवन क्या है, अगर मैं बात करूं v1 की वैल्यू, तो इन्होंने दे रखा है x सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। किसके लिए, जब आपके पास में n की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा हूं, n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू 1 के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है दोस्तों, सॉरी, ये अपने को निकालना है। एक सेकंड, ये n3 है, n तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है दोस्तों ये वाला। तो प्रथम कोष की मैं बात करूं तो प्रथम कोष का वेग क्या होगा, ये अपने को निकालना है। लेकिन तीसरे कोष की यानी n की वैल्यू जो 3 है, उसका जो वेग दे रखा है दोस्तों, उसका दे रखा है x सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा। ये है क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। ये कह रहा है Li+2 आयन में उपस्थित तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है। यानी अपने पास z तो फिक्स हो गया दोस्तों, z तो कांस्टेंट हो गया, तो अपने पास वेलोसिटी का जो रेशियो था वो था दोस्तों z/n यानी n2/n1। ये अपने पास फॉर्मूला था, v समानुपाती z/n था दोस्तों, और ये मेरे पास रेशियो का फॉर्मूला था दोस्तों। v1 की बात करें तो v1 मेरे को निकालना है, n2 मेरे पास दे रखा है दोस्तों तीसरा, v2 की वेलोसिटी दे रखी है दोस्तों x, और एनुअल की वैल्यू दे रखी है दोस्तों पहली। तो अगर मैं यहां से v1 निकालू दोस्तों, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा दोस्तों। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। देखिए दोस्तों, वापस समझिए, n2 अपने पास दे रखा है 3, n1 अपने पास दे रखा है 1, v1 अपने को निकालनी है दोस्तों, और v2 यानी जो सेकंड टाइम वेलोसिटी है, क्योंकि पहले कोष के लिए वेलोसिटी क्या होगी ये अपने को देखना था दोस्तों। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई क्या। पहले कोष के लिए वेलोसिटी v1 मान लेता हूं दोस्तों, तीसरे कोष की जो वेलोसिटी है उसको मैं v2 मान लेता हूं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी। देखिए दोस्तों, z की वैल्यू दे रखी है अपने पास 1। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला निकालने का अपने पास था 13.6 इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था दोस्तों अपने पास फॉर्मूला। अब आपको यहां सेकंड एनर्जी स्टेट की बात कर रहा है, यानी उत्तेजित अवस्था की बात कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये अब आपने को सोचना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं एनर्जी लेवल्स की बात करूं तो ये मेरे पास एनर्जी लेवल है, ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4 एनर्जी लेवल। इसको मैं बोल दूं दोस्तों ग्राउंड स्टेट यानी निम्न स्तर, और ये अपने पास हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये अपने पास हो जाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था दोस्तों। ये चीज समझनी है दोस्तों। ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये पहली एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये अपने पास द्वितीय एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो दोस्तों यहाँ n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3 हो गई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपने पास वैल्यू आ गई 13.6 इंटू z²/n²। ये तो था दोस्तों अपने पास फॉर्मूला। z की वैल्यू अपने पास दे रखी है दोस्तों कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु यानी 1, और n की वैल्यू अपने पास दे रखी है दोस्तों द्वितीय एक्साइटेड स्टेट यानी 3। तो अब वैल्यू रख दीजिए, माइनस का 13.6 इंटू 1²/3 का स्क्वायर यानी 13.6 इंटू 1/9 यानी 9। जब इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका एक तरीका और बता देता हूं। ये जो पहला कोष है, दूसरा कोष है,
इसकी जो एनर्जी होती है दोस्तों वो होती है 13.6, इसके बाद में होती है दोस्तों 3.5, इसके पास होती है 1.5, इसके बाद होती है दोस्तों 0.84 या 85। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर भी पूछ ले दोस्तों तो ये हो जाएगी अपने पास ग्राउंड स्टेट, ये हो जाएगी दोस्तों फर्स्ट एक्साइज स्टेट, ये हो जाएगी अपने पास सेकंड एक्साइज स्टेट। तो अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, और अगर आप सॉल्व करके निकालना चाहें दोस्तों तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है दोस्तों। यहां से किसी परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या यानी R1 की जो त्रिज्या है दोस्तों वो N1 मान लेता हूं, जो कि N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है दोस्तों। ठीक है, द्वितीय त्रिज्या की बात कर, तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या यानी N की वैल्यू 3 है दोस्तों। तो अपने पास त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, Z अपने पास कांस्टेंट है और अपन जानते हैं R समानुपाती होता था n स्क्वायर अपॉन Z। तो अगर यहाँ Z कांस्टेंट कर दूं तो रेशियो का जो फॉर्मूला था R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर था दोस्तों। अब अपने पास N1 की वैल्यू देखिए दोस्तों 1, N2 की वैल्यू देखिए दोस्तों 3, R अपने को निकाल रखा है और R2 अपने को पता लगानी है दोस्तों। क्लियर है? तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू रख दूं R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रथम बोर कोष की त्रिज्या R1 है और तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या R2 है। तो इन दोनों का अनुपात अपने को निकालना है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 9, आंसर आ जाएगा दोस्तों 1:9, यानी ये क्वेश्चन आंसर नंबर 3 हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस है। परमाणुओं की प्रथम बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है दोस्तों। R का अनुपात निकालना है तीनों के लिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए Z की, देखो N की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, प्रथम बोर कक्षा यानी N की वैल्यू फिक्स है, N इन तीनों के लिए फिक्स है, लेकिन Z फिक्स नहीं है दोस्तों। Z 1 2 3 है और N की वैल्यू दोस्तों तीनों के लिए फिक्स है 1। तो अपने पास जो फॉर्मूला था दोस्तों R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम के लिए R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z, और लिथियम प्लस 2 के लिए हो जाएगा दोस्तों R लिथियम 2 प्लस 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z। ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, तो इनको तो हटा दीजिए दोस्तों। N की वैल्यू इसके लिए कितनी है 1 और Z की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू दे रखी है फिक्स 1 का स्क्वायर और 2, Z की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 2। आगे चले, लिथियम के लिए N की वैल्यू दे रखी है दोस्तों फिक्स 1 और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। तो दोस्तों 1:1, 1:2 और 1:3, यानी इनका अनुपात आ गया दोस्तों 1:2 और 1/3। ऐसा शायद मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा दिया था दोस्तों, एक क्वेश्चन पहले भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करना है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, जो टॉपिक करवा रहा हूं ना, आने वाले टाइम पर आपको इस चीज की जरूर इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि जो मैंने लेक्चर डाले हैं वो आपके आरपीएससी एग्जाम हो या लैब असिस्टेंट एग्जाम हो, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे ये टॉपिक्स। इसलिए जरूर देखिएगा दोस्तों, इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, भले ही आप स्पीड से देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। देखिए हाइड्रोजन ये अपन कर चुके हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों कि R समानुपाती होता है n स्क्वायर अपॉन Z, और जो कांस्टेंट था इसको अपन ने माना था 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z माना था दोस्तों। और जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु की बात आती थी तो इसको अपन ने माना था n0 के बराबर। ये कुछ मैंने इस तरह से फॉर्मूला बताया था दोस्तों, याद करो रेडियस का अंदर। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो a0 है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना अपने को, 4πme स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर है दोस्तों। अब अपन जानते हैं कि जो R होता है वो इक्वल टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर ZE स्क्वायर n था दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा था।
अब अपने को यहाँ एनवी कोर्स के लिए, एनवी कक्षा के लिए अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, जब एच स्क्वायर अपॉन, इसको आप ऐसे लिख लो दोस्तों, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम। अब देखो दोस्तों, ये ए नोड की वैल्यू है, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी अपने पास, और z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 इंटू ये लिख दूं मैं इसकी वैल्यू ए नोट। तो r मेरे पास आ गया दोस्तों, r इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन ए नोट, और जो भी कांस्टेंट होगा k। तो अपने पास एन स्क्वायर अपॉन ए नोट है, इसमें अलावा और किसी में ये दे नहीं रखा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। देखो गतिज ऊर्जा दे रखी है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, अब आपको याद हो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था दोस्तों, टोटल एनर्जी इक्वल टू था माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी दोस्तों माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर था दोस्तों, ये रहा पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर आप चाहें दोस्तों तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, z की वैल्यू कितनी होगी 1, n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो भी निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर अपने पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो फिर अपन टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों टोटल एनर्जी दे रखी है, अपन ने निकाली माइनस का 13.6, तो अपन यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। और अपन जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होती है, और टोटल एनर्जी अपने पास दे रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 2 इंटू डेल ई। तो 2 इंटू डेल ई की वैल्यू रखी दोस्तों माइनस का 13.6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2। ये लो दोस्तों 27.2 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, गजब का क्वेश्चन, वही देखो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बन के आ रहा है। अपने को पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना है। अब क्या रिलेशन है जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न संबंध द्वारा दिया गया है। तो अपन जानते हैं जो डेल ई होता है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है दोस्तों, ये होता है। अब डेल ई इक्वल होता है माइनस का काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी तो अपन जानते हैं। तो अगर मैं डेली की वैल्यू यहां रख दूं दोस्तों, तो माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू माइनस का काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लो दोस्तों, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दोस्तों नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे भी ऑप्शन था और यहाँ पे भी ऑप्शन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने जल्दबाजी कर ली वो क्वेश्चन को गलत कर जाएगा। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस वाला आंसर अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा परमाणु में है। गजब का क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी से स्पीड बढ़ती है, अपन जानते हैं स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और स्पीड के बारे में अपन जानते हैं कि v समानुपाती होता है दोस्तों z अपॉन n की। क्या होता है z अपॉन n की, और r समानुपाती होता है दोस्तों n स्क्वायर अपॉन z के। यानी अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो r की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं n की वैल्यू इधर बढ़ाऊंगा दोस्तों तो v की वैल्यू बढ़ेगी। यानी n की वैल्यू बढ़ाने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को इन्वर्ट देखना है, यानी अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन एक पहला ही दे रखा है कि जब गतिज ऊर्जा अगर इंक्रीज होती है तो कक्षा की त्रिज्या क्या होती दोस्तों, बढ़ने पर
घटती है, यानी उल्टा कर दो, त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गति घट जाएगी। कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है उस हिसाब से चल लो कि अगर मैं रेडियस को घटा दूंगा, सॉरी रेडियस को बढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों शायद, जब इलेक्ट्रॉन एक अचल कक्ष में घूमता है तो इसमें सन्निहित होती है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों, तो अपन जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर होती है दोस्तों। तो इसमें ये कह रखा होगा कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों के क्या होती है, समाहित होती है, दोनों के सम के इक्वल होती है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों। अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से कई फायदे रहेंगे आपको मैं बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के कई सारे फायदे हैं, ये आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे दोस्तों। जब आप आरपीएससी का एग्जाम देंगे, लेबर सिस्टम का एग्जाम देंगे, तब आपको ये वीडियो लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।